हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोरी और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टोरी कवर करने जा रहे हैं टेलर एंड द एलिफेंट। टेलर मतलब क्या हो गया, सिलाई करने वाला दर्जी, और एलिफेंट मतलब हाथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। वांस वांस मीन्स एक बार, देयर मतलब वहाँ, लिव मतलब रहा करता था, ए टेलर मतलब एक दर्जी इन ए विलेज। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक दर्जी रहा करता था। एन एलिफेंट एक एलिफेंट आल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज, और उसी विलेज में क्या था कि एक एलिफेंट भी रहा करता था। आल्सो मतलब भी, ठीक है। लिव्ड मतलब रहा करता था, इन द सेम विलेज, सेम विलेज मतलब उसी विलेज में क्या था, एक एलिफेंट रहा करता था। द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ रिवर। यूज्ड टू मतलब करता था के सेंस में यूज होता है। गो टू रिवर मतलब कि जो एलिफेंट था वो नदी जाया करता था। टू टेक अ बाथ, टेक ए बाथ मतलब कि नहाने के लिए। टू टेक ए बाथ मतलब होता है नहाना, ठीक है। तो नहाने के लिए एलिफेंट जो है वो कहाँ जाया करता था, नदी में जाया करता था, रिवर में। ऑन द वे मतलब रास्ते पर। इट विजिटेड, इट मतलब हाथी, यहाँ हाथी के लिए इट आया है, ठीक है, प्रोनाउन है इसका। तो इट विजिटेड द टेलर शॉप, और वो दर्जी के शॉप पर डेली विजिट मतलब जाना, ठीक है। तो वह क्या करता था कि दर्जी के शॉप पर डेली जाता था। शॉप मतलब दुकान, दर्जी की दुकान पर डेली जाता था। डेली मतलब एवरी डे, प्रत्येक दिन वो जाता था। द टेलर दर्जी यूज टू, क्या करता था, यूज टू मैंने करता था, गिव मतलब देना, फ्रूट्स मैंने फल, टू ईट मैंने खाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा जो दर्जी था वो खाने के लिए उसको क्या देता था, कुछ फ्रूट्स मैंने फल दे दिया करता था, ठीक है, या देता था। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। दे बिकेम गुड फ्रेंड, ठीक है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। दे मतलब वे लोग, बिकेम मतलब बिकम का पास्ट टेंस हो गया, बिकेम गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, मतलब वे लोग क्या हो गए थे, अच्छा दोस्त हो गए थे। ये सिंपल पास्ट में है, या पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस है उसमें सारा सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इसको। देखिए, वन डे एक दिन क्या हुआ, द टेलर वाज नॉट इन ए गुड मूड, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जो टेलर था, जो दर्जी था, वो क्या गुड मूड मतलब अच्छा मूड में नहीं था, ठीक है। और एज यूजुअल हमेशा की तरह, व्हेन द एलिफेंट केम जब हमेशा की तरह एलिफेंट आया, टू हिज शॉप उसके शॉप में, ही प्रिग्ड मतलब क्या होता है, चुभोना। उसने चुभो दिया, क्या चुभो दिया, विथ ए नीडल, ठीक है, एक नीडल चुभो दिया, ठीक है। इन द एलिफेंट ट्रंक एलिफेंट के सूर में, इंस्टीड ऑफ के स्थान पर, गिविंग समथिंग टू ईट मतलब कि गिविंग समथिंग मतलब कुछ देने की, कुछ देना, गिव मतलब देना हो गया। तो गिव देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के बाद वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लगता है। गिविंग समथिंग टू ईट मतलब खाने के लिए। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि ही प्रिग्ड विद द नीडल मतलब उसने एक सुई चुभो दिया, इसको, इन द एलिफेंट ट्रंक एलिफेंट के सूर में, इंस्टीड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट मतलब कि कुछ खाने का देने के स्थान पर उसने क्या किया कि एक सुई उसके सूंड पर चिबो दिया। ट्रंक मतलब सूंड, और एलिफेंट्स मतलब हो गया हाथी का। एलिफेंट में एस लगा हुआ है मतलब कि हाथी का, ये जो एपोस्ट्रोफिस एस दिया हुआ है इसका मतलब का होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे राम का पेन, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, राम्स पेन, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये राम्स पेन। इस तरह से ये एपोस्ट्रोफिस एस देकर हम लोग इसको का रूप में यूज करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एलिफेंट गोट हर्ट, ठीक है। एलिफेंट क्या हो गया, इससे बहुत ही हर्ट हुआ, ठीक है। हर्ट मतलब कि हानि होना, ठीक है, क्षति पहुंचना। गोट मतलब होना, ठीक है। हर्ट मतलब हानि मतलब कि उसको हानि हुआ इससे। इट वॉज शॉक्ड, ठीक है। और वह क्या हो गया, शॉक्ड मतलब उसको झटका लगा। इट वॉज शॉक्ड मतलब उसको झटका लगा, ठीक है। सरप्राइज्ड और वो आश्चर्यचकित भी हुआ। एंड आल्सो गोट एनर्जी नहीं हुआ यहाँ पर ही, आल्सो गोट एंग्री होगा, ठीक है, मतलब कि वो नाराज भी हुआ। बट साइलेंटली वेंट अवे, लेकिन क्या हुआ कि साइलेंटली मतलब चुपचाप, वेंट मतलब
गो का पास्ट टेंस है, देखिए वेंट अवे मतलब दूर, तो कहाँ वो चुपचाप वो दूर चला गया, ठीक है। और बट मतलब लेकिन, तो इट वॉज शॉक्ड, सरप्राइज एंड आल्सो गोट एंग्री बट साइलेंटली वेंट अवे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो शॉक्ड हुआ, सरप्राइज हुआ और नाराज हुआ, एनर्जी नहीं होगा यहाँ, एंग्री होगा, बट साइलेंटली लेकिन चुपचाप से, वेंट अवे वो दूर चला गया। इट रीच्ड टू द रिवर, इट मतलब एलिफेंट, एलिफेंट रीच मतलब पहुंचना, तो पहुंचा, रीच्ड है मतलब पहुंचा, तो एलिफेंट पहुंचा टू द रिवर, कहाँ पहुंचा, तो रिवर के पास पहुंचा, ठीक है। टू द रिवर एज इट रूटीन, देखो टू का इस्तेमाल क्यों होता है, देखो जब हम लोग कहीं पर कोई डेस्टिनेशन के पास जब पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर टू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, हम लोग कहाँ पहुँचना है, स्कूल पहुँच रहे हैं, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ टू इस्तेमाल करते हैं। और जब कहीं से अलग होते हैं कोई जगह से, तब वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि बोलेंगे मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, तब क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम आवर हाउस या माई हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कहीं से अलग होंगे तो वहाँ से फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे कोई स्थान से, और जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ उसके लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इट रीच्ड टू द रिवर, ठीक है, वह पहुँचा कहाँ, रिवर के पास पहुँचा, ठीक है, ये रिवर पर पहुँचा। एज इट्स रूटीन वाज, जैसा कि उसका रूटीन था, रूटीन मतलब कि दिनचर्या, जैसा उसका दिनचर्या था, जैसा उसका रूटीन था, उसी अनुसार से वो वहाँ पर पहुँचा। ही कुड नॉट फॉरगेट द बिहेवियर ऑफ द टेलर, ही कुड नॉट मतलब नहीं सका, कुड कैन मतलब होता है सकना, कैन का पास्ट टेंस कुड मतलब नहीं सका, कुड नॉट फॉरगेट मतलब भूलना, ठीक है। देखिए कुड नॉट जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसलिए फॉरगेट लगा हुआ है। तो ही कुड नॉट फॉरगेट नहीं भूल सका, क्या नहीं भूल सका, द बिहेवियर मतलब बर्ताव, ऑफ द टेलर, टेलर का, वो मतलब का, टेलर मतलब दर्जी, दर्जी का जो बर्ताव था वो भूल नहीं सका। फिर इट फील्ड ही स्ट्रंग्ड, उसने क्या किया, फील्ड मतलब भरना, ही स्ट्रंग मतलब अपने सुर को भर दिया, ठीक है, विथ मडी वाटर, ठीक है, मडी मतलब गंदा, ठीक है, कीचड़ सना हुआ चीज़ को बोलते हैं मडी, तो विथ मडी वाटर मतलब कि मडी वाटर से उसने अपने ट्रंक को भर दिया, एंड और केम बैक, और पीछे की ओर आया, पीछे की ओर मतलब कहाँ आया, टू द, फिर से उसका दुकान की ओर, जहाँ जिस रास्ते से वो आया तो उसी रास्ते में फिर से चला गया। केम बैक टू द टेलर शॉप, और फिर आया कहाँ, टेलर शॉप के शॉप पर, दर्जी की दुकान पर आया। कैम बैक मतलब क्या हो गया, कम बैक मतलब वापस आना, तो कैम बैक मतलब वापस आया, क्योंकि सिंपल पास्ट में पूरा स्टोरी चल रहा है, ठीक है, तो वापस आया तो कैम बैक, और वापस आता है तो ही कम्स बैक, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एलिफेंट स्पॉइल्ड ऑल न्यू क्लॉथ्स ऑफ द कस्टमर्स, एलिफेंट ने क्या किया, स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना, तो स्पॉइल्ड है मतलब बर्बाद किया, ठीक है, या फिर पूरा तितर बितर कर देना भी होता है स्पॉइल मतलब। ऑल न्यू क्लोथ, जितना भी क्लोथ था सबको क्या किया कि उस पर जो वो मडी वाटर लेकर आया था सब छिड़क दिया, और क्या किया, उसको बर्बाद कर दिया। ऑफ द कस्टमर्स मतलब कस्टमर का जितना न्यू क्लोथ में नया कपड़ा था सब को सब बर्बाद कर दिया। स्पॉइल्ड ऑल न्यू क्लोथ्स ऑफ द कस्टमर्स। द टेलर वाज स्प्लेस्ड विथ डर्ट, ठीक है, और जो टेलर था मतलब जो दर्जी था वो क्या हुआ कि वाज स्प्लेस्ड विथ डर्ट, डर्ट मतलब क्या हो गया, गंदा, और स्प्लेस मतलब होता है छिड़क देना, मतलब कि जो दर्जी पर भी क्या किया कि गंदा जो था मतलब जो धूल था उसको छिड़क दिया पूरा, ठीक है। द टेलर वाज स्प्लेस्ड मतलब टेलर पर छिड़क दिया गया, विद डर्ट मतलब टेलर पर क्या छिड़क दिया गया, डर्ट मतलब कि धूल को छिड़क दिया गया। अब किसने छिड़का, तो एलिफेंट ने छिड़का। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया था, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड मतलब कौन शॉक्ड हुआ था इस बार जो ये क्या था टेलर, वो शॉक्ड हो चुका था विथ एलिफेंट्स एक्ट, मतलब एलिफेंट्स एक्ट यहाँ भी ऐसे तो एलिफेंट एक्ट मतलब कार्य, तो मतलब एलिफेंट के काम से, विथ मतलब से, तो एलिफेंट के काम से क्या हो गया था कि टेलर था वो शॉक्ड हो चुका था,
तो शॉक्ड होना मतलब क्या होता है कि झटका लगना, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाने से क्या होता है, झटका लगता है, तो ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हुआ तो इसीलिए उसको झटका लगा, मतलब वो शॉक्ड हो गया, ठीक है। तो ही वॉज शॉक्ड विद द एलिफेंट एक्ट बट ही वॉज नॉट एंग्री विद द एलिफेंट। लेकिन ही वॉज नॉट एंग्री मतलब वह नाराज नहीं हुआ था, विद द एलिफेंट एलिफेंट से नाराज नहीं हुआ था, विद मतलब से, और द एलिफेंट मतलब कि हाथी से वो नाराज नहीं हुआ था। ही केम आउट वह बाहर आया, ठीक है। कम आउट मतलब बाहर आता है, केम आउट मतलब बाहर आया, पास्ट टेंस। ऑफ हिज शॉप अपने शॉप से, ऑफ मतलब से, हिज शॉप मतलब उसके दुकान से, अपने दुकान से वो बाहर आया। एंड और टच मतलब छुआ, क्या छुआ, द एलिफेंट एलिफेंट को छुआ, विथ लव प्यार से छुआ। एंड एफेक्शन एफेक्शन मतलब प्रेम या प्रीति, प्रीति के साथ छुआ मतलब प्रेम के साथ छुआ, ठीक है। लव एंड एफेक्शन मतलब भी प्रेम होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ही केम आउट ऑफ हिज शॉप, शॉप से बाहर आया। एंड टच द एलिफेंट और एलिफेंट को छुआ, विथ लव एंड एफेक्शन और फिर प्रेम से उसने एलिफेंट को छुआ। ही फेल्ट सॉरी उसने बहुत दुख महसूस किया, टू द एलिफेंट एलिफेंट के प्रति। टू मतलब क्या होता है, के प्रति, ठीक है। टू मतलब के प्रति भी होता है। तो ही फेल्ट सॉरी, सॉरी मतलब कि दुख, उसने दुख महसूस किया। फेल्ट मतलब महसूस करना, ही मतलब वह या उसने, ठीक है। फील का पास्ट टेंस फेल्ट, ठीक है। आई फील मतलब कि मैं फील करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। ही फेल्ट मतलब उसने महसूस किया, ठीक है। और वह महसूस करता है तो क्या होगा, ही फील्स, ठीक है। उसने महसूस किया तो ही फेल्ट, तो ही फेल्ट मतलब उसने महसूस किया, क्या, सॉरी मैंने दुख महसूस किया, किसके प्रति, तो टू द एलिफेंट एलिफेंट के प्रति, ठीक है। देन तब, ही मतलब वह या उसने होता है तो यहाँ पर वह होगा। ही बोट मतलब कि बाय का पास्ट टेंस, बोट मतलब खरीदा, क्या खरीदा, ए फ्रूट एक फ्रूट खरीदा। फॉर इट मतलब किसके लिए, इट मतलब हाथी के लिए, ठीक है। एंड द एलिफेंट एट, इट का पास्ट टेंस एट मतलब कि एलिफेंट ने खाया, ठीक है। जैसे कि उसने खाया तो ही एट, राम ने खाया तो राम एट, ठीक है। और मैं खाता हूँ तो आई ईट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं खाता हूँ तो आई ईट, वह खाता है तो ही ईट्स। और जब उसका पास्ट टेंस कर देंगे सिंपल पास्ट तो क्या होगा, आई एट, ही एट, ठीक है। तो उसे एलिफेंट एट मतलब एलिफेंट ने खाया, क्या खाया, द फ्रूट को खाया, ठीक है, मैंने फल को खाया। एंड बोथ दोनों, बिकम का पास्ट टेंस बिकेम माने हो गए, बिकम मतलब होना, बिकेम क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। अगेन मतलब फिर से वो दोनों क्या हो गए, फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो हम लोग का इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। इस स्टोरी का मोरल क्या है, देखिए, वेंजेंस ब्रिंग्स पेन। वेंजेंस मतलब क्या होता है, वेंजेंस मतलब हो गया प्रतिशोध, ब्रिंग्स पेन कि प्रतिशोध क्या लाता है, दर्द लाता है। पेन मतलब दर्द, ब्रिंग मतलब लाना। तो इसका मतलब, इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ कि वेंजेंस ब्रिंग्स पेन मीन्स मतलब हम लोग जैसा करते हैं किसी के साथ हम लोग को वैसा ही प्राप्त होता है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको ये स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।